जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर KK4P क्लासेस। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दिए हैं क्लास 12 का 2024 में, तो वो सारे स्टूडेंट जो जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई किए हैं और जो 2023 वाले बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं 75% क्राइटेरिया अचीव करने के लिए, तो उन सब बच्चों के मन में डाउट है कि मेरा 2 या फिर 3 मार्क्सिट बन के आएगा आफ्टर इम्प्रूवमेंट, तो वो क्या एनआईटी या फिर जेईई एडवांस एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जेईई एडवांस 2024 का जो ब्रोशर है उसको मैं लेके आया हूँ, उसके बाद उसको लेके ही उसको देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज और नया चेंज आया है कि जो बच्चे किसी और बोर्ड से पास आउट हो चुके थे बट किसी अनदर बोर्ड से वो अगर इम्प्रूवमेंट का अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 2 मार्क्सिट एक्सेप्टेड है कि नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेजर पॉइंट क्या है, एक मेजर पॉइंट और है जो काफी बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, लाइक जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अप्लाई किए हैं 2024 में ऑल 5 सब्जेक्ट्स में या फिर ऑल 6 सब्जेक्ट्स में, तो उनके मन में डाउट है कि अगर वो किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स में वो एब्सेंट हो गए हैं तो वो इम्प्रूवमेंट जो मार्क्स आएगा वो 75% क्राइटेरिया अचीव करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत मेजर कंसर्न है बच्चों लोगों का। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बट मैं फिर से ये वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आपका इस बार आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका परसेंटाइल अच्छा आने के बाद जेईई मेंस में आप जेईई एडवांस के लिए जा सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास जेईई एडवांस के लिए या फिर एनआईटी CFTIs GFTIs में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम 75% एग्रीगेट मार्क्स यूज करेंगे, CBSE 75%, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल, आप सबको पता है। तो जो बच्चे सिंपली बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 75% 5 सब्जेक्ट्स में लेके आ रहे हैं तो वो एलिजिबल है जेईई एडवांस के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग जेईई मेंस एलिजिबल है। बट अब क्या दिक्कत आ रही है, जो बच्चे 75% नहीं आया है वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं, तो वो एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं या फिर 2 में या फिर 3 में या फिर 4 में, तो उन सब बच्चों का इम्प्रूवमेंट होने के बाद जो मार्क्सिट बन के आएगा वो इम्प्रूव मार्क्सिट बन के आएगा, अपीयर इन इम्प्रूवमेंट लिखा रहेगा मार्क्सिट में। तो वो अगर इम्प्रूव होकर आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल कर ले रहे हैं तो आप एलिजिबल है जेईई एडवांस के लिए और IIT IIIT के लिए। बात आती है कि जो बच्चे ऑल 5 या ऑल 6 में इम्प्रूवमेंट दे दिए हैं, अप्लाई भी किए थे, इम्प्रूवमेंट दे दिए हैं और किसी एक सब्जेक्ट में वो एब्सेंट हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में, तो उनको डरने की बात नहीं है। अगर वो CBSE से हैं तो वो सिंपली 75% क्राइटेरिया यूज करेंगे। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो एब्सेंट कर गए हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया यूज करने के लिए आपको कहा जाता है तो आपको रीअपियर होना है ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट में आपको रीअपियर होना है। यानी जो बच्चे बोल रहे थे कि सर 5 सब्जेक्ट्स में मैंने अप्लाई किया है, मैं एक में एब्सेंट हो तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। यस, आप एलिजिबल नहीं है, बट किसके लिए एलिजिबल नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। आप टॉप 20 परसेंटाइल कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है, ओके, बट आप 75% क्राइटेरिया वाला जो है 75% एग्रीगेट वाले में आप 100% एलिजिबल है। तो आप लोग का ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा, तो ये ध्यान रखना है। और आप सबको पता होना चाहिए कि CBSE वाले बिल्कुल टॉप 20 परसेंट यूज ना करें, क्योंकि वो अगर टॉप 20 परसेंट कैटेगरी यूज करेंगे तो फिर उनको 82 से 85% लेके आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है। ओके, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि 75% में ही जाइएगा। क्लियर? तो आप लोग से अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एब्सेंट हो गए हैं, अगर आपने ऑल 5 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दिया है, 1-2 में एब्सेंट भी हो गए हैं, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप रीअपियर हो रहे हैं एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये देखो 75% क्राइटेरिया क्या बोलता है, अगर आप रीअपियर हो रहे हो एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब एनी नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, द परसेंटेज मार्क्स इन दिस सिचुएशन विल बी calculated by considering the marks obtained in
2023 and 2024, whichever is higher in the respective subjects। ये ध्यान रखना। लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि हमको 2023 में या फिर 2024 का मार्कशीट अलग अलग दिखाना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 2023 और 2024 का सब्जेक्ट वाइज आपको जो इंप्रूव मार्क्स है, जो सबसे अधिक मार्क्स है, उसको निकालना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है 500 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंटेज निकल जाएगा आपका। तो सब्जेक्ट वाइज है। इज इन हिज हर 2 attempts इन 2023 एंड 2024। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अब ये प्रॉब्लम आपका, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, एक और डाउट है जो फिर से आप लोगों को आपके मन में आएगा। आप फोन कीजिएगा, पूछिएगा सर ये क्या है, वो क्या है। तो अब आपके मन में ये डाउट था कि मार्कशीट जो सबमिट होगा वो हमारा 1 से अधिक हो जाएगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप 2024 में 2023 में आपने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो 2023 में ही जुलाई में आपने इंप्रूवमेंट दिया, फर्स्ट इंप्रूवमेंट, फिर आपने 2024 में सेकंड इंप्रूवमेंट दिया, यानी आपके पास 1, 2, 3 मार्कशीट हो गया। तीनों मार्कशीट को आपको लेके जाना है, और यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि तीनों मार्कशीट एक्सेप्टेड है, क्योंकि तीनों मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड से है या फिर कोई सेम बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया है, द मार्कशीट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन मस्ट बी इशू बाय ए सिंगल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ गई कि सिंगल एग्जामिनेशन बोर्ड। ओके, तो आप लोगों को अब दिमाग में आ रहा होगा, सर जो बच्चे एनआईओएस से 4 सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिए थे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यस, अब एनटीए ने साफ साफ लिख दिया है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये जेई एडवांस 2024 का ब्रोशर है, इसमें लिखा हुआ है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप जेई एडवांस के जा रहे हैं या फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीएफटीआई, उसके लिए आपको सिंगल बोर्ड का मार्कशीट होना चाहिए। 1 से अधिक भी होगा तो भी चलेगा। क्लियर? तो अब आपके पास ऑप्शन ये रह गया, अगर इंप्रूवमेंट देना है तो आप सिंपली आपको एनआईएस बोर्ड ऑल 5 सब्जेक्ट से एग्जाम देना पड़ेगा, और उसमें परसेंटेज लेके आना पड़ेगा अच्छा, तब जाके आपका एडमिशन होगा एनआईटी में। अब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। 2023 का ये ब्रोशर है और ये 2024 का ब्रोशर है, जेई एडवांस का दोनों है। इसमें 2 चीज चेंजेस हुआ है। पहले क्या था, पहले इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई अपडेट नहीं था, और यहाँ पे इस बार क्या किया है, एक अपडेट कर दिया है। इन ऑल केसेज द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशू बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड आर नॉट परमिटेड। ये भी लिख दिया उसने कि अलग अलग बोर्ड का आपको परमिटेड नहीं है। तो ये आप लोग के लिए बैड न्यूज है, और उन सब बच्चों के लिए जो एनआईएस बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे थे, तो वो अब एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को अगर डाउट है कि मेरा सीबीएसई में 75% नहीं आएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं, 11th में जा रहे हैं, 12th में जाना है, तो अगर उनको जेईई मेंस की तैयारी करनी है, आईआईटी में जाना है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा केयरफुल होके एनआईएस बोर्ड से एक बार चेक कर लीजिए कि एनआईएस बोर्ड से आपको 12th करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि जेईई एडवांस या फिर एनटीए बोलता क्या है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल। तो एनआईएस इज एलिजिबल। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हम नहीं स्कोर कर पाएंगे सीबीएसई में या फिर किसी अदर बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, तो आप लोग एनआईएस से क्लास 12 कर सकते हैं। और एनआईएस बोर्ड से क्लास 12 करने के लिए आपको अगर कॉन्टेक्ट करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये केकेपी क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एनआईएस बोर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। बट इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन अगर रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कीजिए। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब दोस्तों को जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस देना है उनको, बट 75% नहीं है, तो क्या एलिजिबिलिटी है आप चेकआउट कर लो। मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।